उत्तर प्रदेश के वाराणसी गंगा नदी में बिरयानी से इख्तियार मना रहे थे कुछ लड़के। मौके पे ही कुछ सदस्य वहां पे पहुंच जाते हैं और पुलिस को इंफॉर्मेशन दे देते हैं। ये लड़के साथ साथ वीडियो भी बना रहे थे और बिरयानी खा रहे थे। उसमें जो बिरयानी में हड्डी वगैरह जो भी निकलती हैं, मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, पर जो भी कुछ निकलता है उसको वहीं इकट्ठा करने की जगह वो गंगा नदी में ही फेंक रहे थे। ये इस बात को भूल चुके हैं कि गंगा नदी हमारी माँ है। इस बात को भूल चुके हैं बेटा, झूला झूल पर अपने बाप को मत बोल। ये इस चीज को भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो अखिलेश योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ हद से ऐसा हुआ है। मुस्लिम 14 लड़के थे जो इफ्तारी मना रहे थे बिरयानी के साथ, और बिरयानी खाते खाते सब कुछ वो गंगा नदी में ही फेंक रहे थे। और गंगा नदी हमारी माँ है, इस वजह से इन लड़कों को गिरफ्तार तुरंत कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद में अब इनकी ईद भी जेल में मनाई जाएगी। इनकी एक गलती ने यदि तुम नाम में बैठ के बिरयानी इख्तियार कर भी रहे थे तो कम से कम उस सब जो मटेरियल था, जो कूड़ा था, डस्टबिन, एक पॉलीथीन में रख के उसको बाहर भी तो लाया जा सकता था ना। जरूरी नहीं था वो सब गंगा नदी में ही फेंका जाता। इसलिए ही बोलते हैं, झूला झूल बेटे पर अपने बाप को मत भूल। योगी जी ने इन सबको अरेस्ट करवा लिया है और इनकी ईद वगैरह सब अब जेल में ही मनाई जाएगी। तो कितने बढ़िया रहे आप मुस्लिम लड़कों। तो ये 14 लड़के हैं, 14 के 14 गिरफ्तार हैं। फोटो ये लगा हुआ है, आप देख लो। ये नहीं पता है तुम्हें कि यहाँ राज किसका चल रहा है। तो मैं सभी से कहूँगी, मुस्लिम हो या हिंदू हो, गंगा जी में कूड़ा फेंकना और जानबूझ के हड्डी मांस ये सब फेंकना गुनाह है। ध्यान रखना आपसे बात। यदि किसी ने वो डिसीजन ले रखा हो ना मुस्लिम भाई कि हाँ इफ्तियारी हम गंगा जी में बनाएंगे, चलती नामें मनाएंगे अयासी के साथ, अच्छा लगेगा, फोटो लेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो संभल के मनाओ। बट जितना भी कूड़ा होगा ना सब वापसी लाया जाएगा बाहर। और यही इनके साथ यही सीन हुआ है। यदि वो हड्डियां गंगा जी में फेंकने की वजह से हाथ में लेके या फिर पॉलिथीन में रख के बाहर ले आते हाथ में, तो क्या इनकी शान घट जाती? क्या आज ये अपनी ईद अपने घर पे मनाते बैठ के नहीं मनाते? काशी की गंगा नदी में बिरयानी इफ्तार करना पड़ गया भारी। ये घटना है वाराणसी की, जहाँ 14 लड़के होते हैं मुस्लिम के और रमजान के बाद इफ्तियार कर रहे थे गंगा नदी में चलती नाव में। यहाँ कोई परिजन उनको देखता है और पुलिस को सूचना कर देते हैं। पुलिस को सूचना करने के बाद में ये गिरफ्तार किए जाते हैं। 14 के 14 को अब जेल। तो दोस्तों सावधान रहा करो, सुरक्षित रहा करो। सबसे मेन पॉइंट तो ये है, इन्होंने वीडियो भी बनाई थी, वीडियो भी वायरल की हैं बना बना के। तो सबसे मेन पॉइंट तो हमारी जो गंगा नदी है, मैं बता दूं, वो एक ऐसी नदी है जिसको हम माँ मानते हैं। और गंगा नदी को हम कभी भी ऐसे किसी को अपवित्र करते हुए नहीं देख सकते। इस वजह से ही ये इनका ये हाल हुआ है। तो इन मुस्लिम लड़कों को 14 के 14 को अब सजा होगी। 6 साल की हो, 6 महीने की हो, 1 साल की हो, ये अभी नहीं बताया गया है। और फोटो आप देख सकते हैं, मैंने ऊपर स्क्रीन पे लगा दिया है। तो भाई तुम्हारी ईद भी अब, ये जो वाराणसी में बिरयानी अख्तियारी मनाई है गंगा जी में, ये आपके ख्याल से अच्छा हुआ या गलत हुआ? ये जो अरेस्ट कर लिए गए हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा हुआ है। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो आपने बहुत देखी होंगी, वीडियो मैंने बहुत देखी है, बट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है। अख्तियारी सब मुस्लिम भाई जो भी हैं घर बैठ के बहुत सुकून के साथ में मनाते हैं। और इन्होंने क्या किया है, ये बंदे बागे में टेबल वेबल लगा के उसमें नाम में बहुत अच्छे से घूम रहे हैं, और वहीं जो बिरयानी खा रहे हैं उसमें से जो हड्डी वगैरह जो भी निकलता है, मतलब उस सबको गंगा जी में ही फेंक रहे हैं। ये बात भूल चुके हैं कि गंगा जी हमारी माँ है और हम उसे अशुद्ध होते हुए नहीं देख सकते। और ये तो पक्का भूल ही गए हैं कि उत्तर प्रदेश में इनका जो बाप बैठा है वो इनको किसी भी हाल में छोड़ने वाला नहीं है। बेटा झूला झूल बट बाप को मत भूल। योगी जी तुमको जेल तो करवाएंगे, अब बढ़िया रहोगे तुम जो तुम ईद भी ना जेल में मनाओगे। ये तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ है। आज तुम्हारे साथ गलत हुआ है ना, तो आगे कोई कदम नहीं उठाएगा। अब बहुत जने ये बोल रहे हैं कि मरने के बाद में ये भी तो अस्थियां उसमें सिलाते हैं गंगा जी में। हाँ सिलाते हैं, कुछ भी करते हैं हिंदू भाई, तुम मत करो, सही है ना? तुम करोगे तो अन्याय है। बस दुनियादारी से तुम्हें लेना क्या है? और तुम्हारी अख्तियार है भाई, तुम्हारे अच्छे इतने बढ़िया से रोजे कट रहे हैं, अपने घर अख्तियारी मनाओ ना बैठ के।
तुम्हारी अख्तियारी तो घर से बाहर मनाना ही बेकार है। मैंने जहाँ तक कि सुना है, यही सुना है कि अख्तियारी बड़े सुकून के साथ घर पर भी बैठ के ही खोलते हैं। तो तुमने बिरयानी के साथ गंगा जी में, वो भी नाम में बैठ के, इतनी सारी प्रॉब्लम है क्यों सर ले ली? हाँ, थोड़े से एंजॉय के चक्कर में तुमने वीडियो बना बना के भी डाली है, वायरल हो चुकी है, तुरंत एफआईआर दर्ज करा दी कुछ लोगों ने आपके खिलाफ। इंजॉय के चक्कर में आपने अपने सर में अपने आप को लाठी मारी है, किसी की कोई गलती नहीं है। पर जो भी हुआ है तुम्हारे साथ सही हुआ है। तुम 8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 साल जो भी जेल में रहोगे ना, तुम्हारी अकल ठिकाने पहुंच जाएगी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बाय। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत।